बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स हैं मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रही हैं। इसमें आज जो हमने चैप्टर करना है वो है चैप्टर नंबर 3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.1। ये एक्सरसाइज जो है वो एरिया और पैरामीटर से मुतल्लिक है। तो आइए अब इस एक्सरसाइज को 8.1 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पैरामीटर और एरिया के मुताबिक जो है वो पढ़ लेते हैं। ये पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर कहता है डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। इसमें क्या है कि अराउंड डिस्टेंस, द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप। ये जो क्लोज्ड, ये देखिए इन्होंने बताया एग्जांपल दी हुई है पार्ट में, जैसे ये जो क्लोज्ड शेप है इसके जो ये डिस्टेंस है, ये देखिए ये और ये डिस्टेंस है, इसको हम जो है वो पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, अब एरिया के The region enclosed within a boundary of a closed shape is called area। यानी कि हम ये जो है वो एरिया किसको कहते हैं? एक बाउंड्री जो होती है एनक्लोज्ड क्लोज्ड शेप की जो बाउंड्री होती है, ये देखिए ये क्लोज्ड शेप, इसके ये अंदर जो है ये रीजन है। ठीक है, एरियन के इसका इलाका जो है इसको रीजन कहते हैं। और ये क्लोज्ड शेप में इसको हम एरिया कहेंगे। ठीक है, अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। स्क्वायर का फार्मूला, ये स्क्वायर है इसकी फिगर। तो इसके जो पैरामीटर का फार्मूला है स्क्वायर का वो क्या है? पी इज जो सम ऑफ आल साइड्स। क्योंकि स्क्वायर में आल साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका फार्मूला 4 है। और स्क्वायर का जो एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगल में जो है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है? सम ऑफ आल साइड्स। इनमें सम क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, इसमें एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये कि इसको हम क्या लिखेंगे? 2l प्लस 2b। और एंड में इसका जो फार्मूला है जो है पैरामीटर का, रेक्टेंगल की जो पैरामीटर इसका फार्मूला 2l प्लस b। ठीक है, अब एरिया जो है रेक्टेंगल उसका फार्मूला क्या है? l मल्टीप्लिकेशन b। तो ये इनके स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो है वो पैरामीटर और एरिया के फार्मूले हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इन फार्मूलों को पुट करके हम इसके मुताबिक जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये जो शेप्स बनी हुई हैं स्क्वायर रेक्टेंगल, ये भी स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनके आपने पैरामीटर जो है वो फाइंड करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के जो तमाम पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। इसमें हमारे पास जो है पार्ट 1, इसमें जो शेप दिया है वो है स्क्वायर। इसके जो है लेंथ है 3.7 सेंटीमीटर, नीचे 3.7 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 3.7 सेंटीमीटर होगी।
और ये इधर भी 3.7 सेंटीमीटर और इधर भी 3.7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइए इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इसका पैरामीटर हम फाइंड करते हैं। चैप्टर नंबर 3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। इसमें हम स्क्वायर के जो पैरामीटर है उसका फार्मूला पहले लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ये आपने याद करना है अच्छी तरह इसको, ताकि आप स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो फाइंड कर सकें। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब 4 और लेंथ कितनी 3.7। अब हमने क्या करना है, 3.7 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया, इसका आंसर आएगा 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हमारा 1 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में जो हमें शेप दी हुई है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। और नीचे लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 4.5 सेंटीमीटर आएगी। अगर इधर ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी इसके ऑपोजिट भी 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ आएगी। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट का जो है इसमें शेप कौन सी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला क्या है, 2l+b, राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b। इसमें 2 अब इसके एल की और बी की हम वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ हमारी कितनी 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको हम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है 2 और ये 4.5 और +2 इनको हमने ऐड कर देना। ठीक है, ये देखिए 4.5 + 2.0, ये ज़ीरो हम खुद से लगाया, क्योंकि अगर डिजिट इसके 2 के साथ कोई डिजिट नहीं है ना, तो ये हमें डेसिमल के क्वेश्चंस में होता है कि अगर आपका डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर आया इसका आंसर, इन दोनों को ऐड करके। अब हम 6.5 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। ये देखिए 6.5 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये 13.0 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको 13 लिखेंगे। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड किए, तो इसका आंसर है 13 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, इसमें कौन सी शेप दी है, ये है स्क्वायर की। तो इसके स्क्वायर में जो है वो आल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, आपको पता है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर का जो है वो पैरामीटर फाइंड करते हैं। ये थर्ड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है 4 है। अब 4 मल्टीप्लिकेशन एल, लेंथ हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह हमने थर्ड शेप जो कि स्क्वायर की इन्होंने दी हुई थी, इसका पैरामीटर हमें फाइंड हो गया। क्या है पैरामीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 पार्ट है। 4 पार्ट में कौन सी शेप है, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर, तो ये नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो इधर ऑपोजिट भी इसके सामने जो है वो 2 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे 4 पार्ट को भी सॉल्व करते हैं इसकी शेप को। इसमें रेक्टेंगल का हम पैरामीटर जो है वो फाइंड करना है हमने। ये देखो 4 पार्ट, इसमें पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b, इसका फार्मूला है रेक्टेंगल के पैरामीटर फाइंड करने। अब 2l लेंथ हमारी क्या 5 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2। अब 2 लिखिए, अब इसमें 5 और 2 की जगह 7, आप 7 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो 4 पार्ट है उसमें हमें जो रेक्टेंगल दी गई उसका जो पैरामीटर है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है।
इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें भी आपको जो शेप्स दी हुई इनके आपने एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर, दोनों चीज़ें जो है वो आपने फाइंड करनी है इन शेप्स की। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें शेप कौन सी है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये अगर ये नीचे 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो ऊपर इसके अपोजिट भी 6 सेंटीमीटर होगी इसकी लेंथ, और ब्रेथ इधर 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर। तो आज फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये रेक्टेंगल की शेप है, इसका हमने एरिया भी मतलब फाइंड करना है और पैरामीटर भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट शेप कौन सी, रेक्टेंगल। एरिया का क्या फार्मूला है, एल मल्टीप्लिकेशन बी, और पैरामीटर की क्या है 2l+b। तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी, जो फार्मूला है वो हमने इधर लगाना है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ कितनी है 3, और 6 और 3 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये हमने एरिया जो है फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का। अब हम रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला क्या है, पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b। अब 2 लिखे, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। एल लेंथ कितनी है 6 और ब्रेथ कितनी है 3। तो हम 2 लिख के 6 और 3 का ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 9। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें जी तो ये आएगा 9 2 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हमें जो है वो जो फर्स्ट पार्ट में हमें शेप दी थी रेक्टेंगल, इसका हमने एरिया भी फाइंड कर लिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरामीटर भी 18 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सेकंड शेप की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो हम पाँच जो सॉल्व करेंगे तो इनके जो आंसर है वो पीछे बुक में जो है वो रॉन्ग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताऊंगी ये हम सॉल्व करेंगे इनका पास को, तो इनके जो जो आंसर होंगे वो इनके ठीक है। ठीक है, पीछे बुक पे ना अक्सर शेप्स के मतलब इसके 3 और 4 के तो रॉन्ग लिखे हुए हैं। ये 1 का भी जो है वो इसका भी एक जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, इनके आंसर पीछे ना रॉन्ग लिखे हुए इन शेप्स के। अब हम सेकंड शेप की तरफ जाते हैं। सेकंड शेप क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसमें ये देखिए स्क्वायर है 1, इस 1 स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल। तो जो हमारे पास कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4। तो इस तरह हमारी लेंथ जो है वो इसकी होगी 4 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 2 3 4 है तो ये भी इधर भी 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने 1 ब्लॉक जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल किया है मैंने। तो हमारे पास इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इस तरह हमारी आल साइड्स की जो है वो क्या होगी लेंथ 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और इधर भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल में आल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है स्क्वायर है, इसकी जो शेप है इसमें एरिया पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसमें स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है, एल मल्टीप्लिकेशन एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और पैरामीटर इसका क्या है 4 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करें। एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन एल, यानी कि ऑल साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लिकेशन 4, ये हो गया 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इसका फार्मूला क्या 4 है। अब 4 लिखिए, लेंथ कितनी 4 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरह हमें जो है वो सेकंड पार्ट में जो इन्होंने स्क्वायर की शेप दी थी इसका हमें एरिया भी फाइंड हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर भी स्क्वायर का फाइंड हो गया 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट में हमें जो शेप दिए है ये रेक्टेंगल,
ठीक है। इसमें ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये इधर इसकी ये 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके जहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेके जहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके जहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और फिर ये यहाँ से लेके 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पार्ट को सॉल्व करते समय मैंने इसकी जो है वो ड्रॉ किया इस शेप को। कसर टू का थर्ड पार्ट है, इसको ड्रा किया। ये नीचे इसके ये देखिए, ये जो है लेंथ शो हो रही है, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके जहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर, और ये जो यहाँ से लेके जहाँ तक ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके जहाँ तक, और इधर यहाँ से लेके जहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो शेप दी है ये भी रेक्टेंगल को जो है वो ये शो कर रही है। तो इसके हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसमें 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जिसको हम इधर ऊपर लिखेंगे। ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। और इसके बाद जो है इसकी जो लेंथ है, इसको ये देखिए 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इनको हम ऐड कर देंगे। 3 और 2 कितने के 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होगी। अब हम जो है वो पूरी शेप का हम लोग जो है वो एरिया जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाली जो है ये जो है इसको हम रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर। अब हम इस शेप का जो है वो एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है कितनी, 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें तो हम इसका जो है वो फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लिकेशन B। लेंथ कितनी 6, मल्टीप्लिकेशन ब्रेड्थ कितनी 5, 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड हो गया। अब हम स्क्वायर का जो है वो एरिया जो है वो फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइज, यानी कि स्क्वायर के ऑल साइज की जो लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी ऑल साइड्स की भी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लिकेशन L इक्वल टू L स्क्वायर। तो L मल्टीप्लिकेशन L यानी कि इसकी जो है वो ऑल साइड्स की लेंथ कितनी है 2 है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 लिखें तो ये हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों का जो है वो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का हम टोटल एरिया जो है फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह हमें जो है वो पूरी शेप का जो है वो हमें एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसका टोटल एरिया जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की जो एरिया है उनको हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है 30, और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 34 को ऐड करते जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमें जो है वो पूरी शेप का जो है वो टोटल एरिया जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है इस शेप का जो है वो पूरी शेप का जो है वो पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का जो है पैरामीटर क्या है, P इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो साइड्स हैं सारी उसके जो सम है वो हम इधर जो है वो उनको लिख के उनको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 8 + 5 + 6 + 3
+2 +2। ये देखिए जो हमने शेप बनाई है मैंने इनकी जो ये सारी ये जो सम है ये आपने लिख के इन सारों को ना ऐड कर देना, ठीक है। तो हमें पैरामीटर फाइंड हो जाएगा इस शेप का, पूरी शेप का। तो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स पी इज इक्वल टू, इन सारों को हम ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी जो है वो शेप जो है पूरी उसका हमारा जो है वो पैरामीटर है, वो है 26 सेंटीमीटर। इस पार्ट के जो है वो पीछे क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के ना आंसर पीछे जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि एरिया भी और पैरामीटर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है वो टोटल एरिया क्या है इस शेप में 34 सेंटीमीटर और पैरामीटर क्या है 26 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें जो शेप दिए हुए हैं इसमें ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये यहाँ से लेके जहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो, ये भी जहाँ से लेके जहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो, ये 1 सेंटीमीटर। तो इस शेप को भी मैंने जो है वो ड्रॉ किया है, तो ये मैं आपको इसकी मतलब बताती हूँ। इसमें ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे भी ये 1 सेंटीमीटर इसका हम लिखेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर है, तो ये इधर ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और ये नीचे 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी इसका ये हम जहाँ से लेके जहाँ तक इसकी लेंथ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये इसका भी इधर हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब ये अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर होएगी, इसको हम 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये वाली इसकी ये जो लेंथ, इसको हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये वाली जहाँ से लेके जाना है, ठीक है, जो लेंथ, इसको हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ये वाली जो ये 2 सेंटीमीटर है, या ये वाली जो है हमारे पास जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी लेंथ जो है वो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, इसको भी हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब इनको हमने सारे को लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हम पूरी शेप का जो है वो हम एरिया जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे इन शेप्स को। तो इसमें से ये वाली जो है ये देखिए ऐसे, तो ये है ये हमारी रेक्टेंगल ये बन जाएगी, ये शेप नंबर 1 का इसको हम नाम देंगे, और ये हमारी शेप बन जाएगी रेक्टेंगल की, ये ठीक है। इस तरह हमारी 3 शेप्स बन जाएंगी। तो ये इधर मैंने नीचे जो लिखा हुआ वो शेप नंबर 1, ये इसको हम शेप नंबर 1 का नाम देंगे। तो इसके हम देखेंगे कि इसकी जो है वो लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है। तो अब ये देखिए इसके बाहर ये जो रेक्टेंगल की जो है लेंथ, ये देखिए ये इधर इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर और 2 और 1, ये कितने होंगे 2 और 2 4 और 1 5, तो इसकी जो है वो लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसको हम 5 सेंटीमीटर जो है वो लिखेंगे। अब इसकी जो ब्रेड्थ वो 1 सेंटीमीटर है, हम ऊपर लिखें, ठीक है। तो इसकी अगर ये 5 है लेंथ, तो इधर भी जो है ये 5 होगी और ये ब्रेड्थ भी नीचे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड शेप जो है ये वाली, इसमें भी हमारी लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये जो इसको हम 1 सेंटीमीटर लिखें। मतलब जो फर्स्ट शेप है इसकी भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारी सेकंड शेप है इसकी भी जो है वो लेंथ 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरह हमने 3 शेप्स जो हैं वो
बना ली। अब हम इनके एरिया जो है वो फाइंड करेंगे इन शेप्स का वन बाय वन। फिर इनको हम जो जितने तीनों के जो है वो आएंगे एरिया, उनको हम ऐड कर देंगे तीनों को, तो हमें टोटल एरिया जो है पूरी शेप का जो है वो हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड करते हैं इस शेप का। तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स, इनकी जो जितनी भी साइड्स थी इनकी आपने जो है वो सम लिख के इनको ऐड कर देना। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, ये देखिए ये जितनी भी लिखिए, ये सबसे पहले वन है ना, तो ये लिखिए वन, उसके बाद +2, ये वाले जो है ये आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ सारे लिखते जाए। ठीक है, ये जितनी लिखी हुई 1 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +2 +2, ये +1 और +2 और +2। इसमें ये 1 नहीं आपने दोबारा लिखना, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं शुरू में। ठीक है, ये आपने बार में रिपीट नहीं करना इसको। ठीक है, अब ये सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके हमारे पास क्या आंसर गया 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरी शेप का जो है वो पैरामीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पूरी शेप है। अब हम क्या फाइंड करना है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये जो तीनों शेप्स हैं इनका हम वन बाय वन एरिया जो है फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ शेप वन, इसका एरिया का क्या फार्मूला है रेक्टेंगल का, L मल्टीप्लिकेशन B। तो लेंथ कितनी 5 और ब्रेथ कितनी 1, तो ये कितना हो गया 5 1 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हमें शेप वन का एरिया फाइंड हो गया। अब एरिया ऑफ शेप टू, तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे L मल्टीप्लिकेशन B। तो इसमें L लेंथ जो है वो शेप में 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम इधर पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन 1, 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, अब शेप टू का जो है एरिया हमें फाइंड हो गया। अब जो शेप टू का एरिया, वैसे ही हम जो है वो शेप थ्री का भी एरिया है, उसका भी आंसर जो है वो यही आ गया। इसको सेम इसी तरीके से हम जो है वो फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ शेप थ्री इक्वल टू, इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया का L मल्टीप्लिकेशन B। तो ये भी 2 मल्टीप्लिकेशन 1, 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने तीनों शेप्स के हमने एरिया फाइंड कर लिए। अब हमने पूरी शेप का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया। हमें फर्स्ट शेप का क्या आंसर आया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड शेप का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड शेप का भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमें पूरी शेप का जो है वो टोटल, यानी कि टोटल एरिया हमें जो है फाइंड हो गया। और यूँ हमें जो है इस जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट के हमने पैरामीटर भी फाइंड कर लिया है और एरिया भी। ठीक है, ये बुक के पीछे जो है इनके आंसर जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया 9 सेंटीमीटर, और इसके जो है पैरामीटर जो है इस शेप का वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर 20 सेंटीमीटर और एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होंगे सारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के rectangular certificate is 250 mm wide and 180 mm long. Find its area and perimeter. ये मैंने क्या है, रेक्टेंगुलर है, उसकी विड्थ जो है वो कितनी है 250 मिलीमीटर, और लेंथ कितनी है 180 मिलीमीटर। तो इसका क्या हमने एरिया और पैरामीटर, जिनके दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी, एरिया और पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये मैंने रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ किया। इसमें इसकी जो लेंथ है वो 180 मिलीमीटर है और ब्रेथ है 250 मिलीमीटर। तो ये नीचे 180 मिलीमीटर है, तो ऊपर भी 180 मिलीमीटर होगी, और इधर ब्रेथ 250 मिलीमीटर है, तो इधर भी 250 मिलीमीटर होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका फार्मूला क्या है L मल्टीप्लिकेशन B। तो लेंथ हमारी क्या है 180 और ब्रेथ कितनी है 250, इनको दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45,000 मिलीमीटर। ठीक है,
अब इसका एरिया फाइंड हो गया रेक्टेंगल का। अब हम पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं। पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b, जो इसका फार्मूला रेक्टेंगल के पैरामीटर का। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2 और लेंथ कितनी है 180 और प्लस ब्रेड्थ कितनी है 250। अब 2 लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, 180 और 250 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 430। अब हम 430 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 860 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि इस रेक्टेंगल का ये पैरामीटर है। एरिया जो है 45,000 मिलीमीटर और ये पैरामीटर जो है वो 860 मिलीमीटर। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ़ इट्स पैरामीटर इज 49 मीटर। इसमें उन्होंने क्या है कि एक स्क्वायर टाइप की पेंटिंग है, इसकी हमने ईच साइड की जो है वो लेंथ जो है वो फाइंड करनी है और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 49 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो डाटा दिया वो हम सबसे पहले लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 49 मीटर। और अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर की 8 साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है तो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है 4l। तो इसमें हम क्या लिखें, 4l इज इक्वल टू 49 मीटर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। 4l ओवर 4 इज इक्वल टू 49 ओवर 4। 4 को 4 के साथ कैंसिल कर देंगे। अब 49 को 4, अब हमारे पास बाकी क्या बचा, l इज इक्वल टू 49 ओवर 4। हम 49 और 4 को डिवाइड कर देंगे, 49 को 4 पे। तो ये 4 1 सा 4, 9 नीचे उतारेंगे, 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस किए 1, 1 छोटा है क्योंकि 4 से, इसलिए यहाँ पे 0 लगेगा और ऊपर पॉइंट। और 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस किए तो 2। अब 2 छोटा 4 से, इसलिए हम जहाँ पे 0 लगाएंगे ये। अब 4 5 से 20। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा 12.25। यानी कि लेंथ क्या है, इन्होंने हमें 8 साइड की जो लेंथ फाइंड करने के लिए कहा था, तो लेंथ क्या है 12 लेंथ इज इक्वल टू 12.25 मीटर। तो इसको हम जो लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू 12.25 मीटर। ठीक है, ओके। इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि इसमें आपने जो है वो स्क्वायर के पैरामीटर का जो है फार्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी वैल्यूज अंदर पुट करके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या है 54 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर तो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें जो हमें डाटा दिया है सबसे पहले वो हम लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने पैरामीटर फाइंड करने हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला है 2l+b। तो इसमें हमारे पास जो है वो लेंथ नहीं है, तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे फिर पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ किस तरह हमने फाइंड करनी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू एल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू एरिया 54 और ब्रेड्थ कितनी है 6। अब इनको कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बचा, 2 7 ज़ा 14। अब 3 और 27 को भी कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, इस तरह हमें लेंथ जो है वो फाइंड हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब लेंथ फाइंड हो गया, अब हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का।
तो ये रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगाएंगे पैरामीटर का। पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। इसमें 2 लेंथ हमारी क्या है, ये 9 प्लस ब्रेस्ट क्या है 6। 9 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब हम 2 लिखेंगे 2 और ये राउंड ब्रैकेट में 15। अब 15 और 2 को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हमें जो है वो रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है जो हमने फाइंड करना था वो जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, इसमें हमें लेंथ नहीं फाइंड थी तो वो हमने सबसे पहले वो फाइंड की। इसके लिए हमने क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेड्थ। ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया को ब्रेड्थ तो हमारी लेंथ फाइंड होगी। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करिए। फिर से एरिया 60 सेंटीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया के जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर, यानी कि इसका पैरामीटर भी फाइंड करें। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है और पैरामीटर भी, दोनों, जबकि हमें एरिया और लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो डाटा दिया था सबसे पहले वो हम लिखते एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, ब्रेड्थ और पैरामीटर। सबसे पहले हम ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। ब्रेड्थ किस तरह हमने फाइंड करनी है, एरिया ओवर लेंथ। ठीक है, ये जो हमें एरिया और लेंथ दिया इसको हमने डिवाइड कर देना। तो एरिया क्या है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60 ओवर, और जो ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल हो जाए, 10 1 तो 10 10 6 है 6 आई इसकी ब्रेड्थ, तो अब लिखिए ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमें जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो फाइंड होगी। अब हम पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे। पैरामीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब हम इसके फार्मूला लगाएंगे 2l प्लस बी। अब 2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है लेंथ के 10 और ब्रेड्थ कितनी आई है हमारी 6, वो हम लिखेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 6 को, ये हमारे पास आ जाएगा 16। 2 को बाहर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में 16। अब 16 और 2 को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। यानी कि पैरामीटर रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, आंसर इसका क्या है 32 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने ब्रेड्थ फाइंड करने को कहा था, वो भी हमने फाइंड कर ली 6 सेंटीमीटर आई, और पैरामीटर फाइंड करने को कहा था रेक्टेंगल का, वो भी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आज के एक्सरसाइज 8.1 के बस इतनी ही आज हम करेंगे 6 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट भी अपने जो है वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज किए हैं ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।